सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज की इस कथा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। गुरु भाई गुरु बहना, इस कथा को पूरा सुनिएगा। यह कथा एक दुखियारी शिव शिष्य बहना की है। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो में बोलते समय मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। एक गांव में कुंती नाम की एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव में शिव मंदिर के बाहर वह भीख मांगती थी। एक दिन वे मंदिर के बाहर बैठी थी, तभी गांव के जमींदार की पत्नी आई और बोली, पुजारी जी। पुजारी जी उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ जा गए और बोले, हुक्म कीजिए सेठानी जी, मुझे कैसे याद किया। तब वह सेठानी बोली, आपको सगुन अपशगुन के बारे में कुछ पता नहीं है। मंदिर के बाहर ये विधवा बैठी है। भगवान के दर्शन से पहले इसके दर्शन करने से अपशगुन हो जाता है। इसे यहाँ से भगाइए, नहीं तो कल से मंदिर में कोई गांव वाला पूजा करने नहीं आएगा। यह सुनकर पुजारी जी घबरा गए और बोले, सेठानी जी आप गुस्सा ना हो, मैं अभी इसे भगा देता हूँ। यह कहकर कुंती को वहाँ से भगा दिए। कुंती रोती हुई घर आ गई और महादेव के सामने बैठकर रोने लगी। यह बोली, महादेव, मेरे पति मर जाने में मेरा क्या कसूर, अब मैं कहाँ जाकर भीख मांगूं। अगले दिन कुंती नए मंदिर के तलाश में चल दी। वह गांव के बाहर पहुंची तो उसे एक पुराना सा मंदिर नजर आया। कुंती सोची, ये मंदिर ठीक है और गांव के बाहर है, यहाँ से मुझे कोई नहीं भगाएगा, मैं यहीं भीख मांगने बैठ जाती हूँ। यह सोचकर वे मंदिर के बाहर बैठ गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन दिन मंदिर में कोई नहीं आया। कुंती परेशान हो गई। कुछ देर बाद उसे एक बुढ़िया माई आती हुई दिखाई दी। बुढ़िया माई कुंती के पास आकर बोली, बेटी तुम यहाँ क्यों बैठी हो। कुंती बोली, माँ जी, मैं गरीब विधवा हूँ, इसलिए मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बैठी हूँ। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, बेटी तुमने मंदिर के अंदर जा कर देखा है, यह किसका मंदिर है। कुंती बोली, नहीं माँ जी, मैं अंदर जाकर नहीं देखी, क्या बात है। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी ये शिव जी और माता पार्वती का मंदिर है, यहाँ कोई पूजा करने नहीं आता। यह गांव ही ऐसा है। सबसे पहले इस गांव में किसी को पूजा करने में कोई मतलब ही नहीं है। सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब यहाँ शिव जी और माता पार्वती की पूजा करने आते हैं। यह सुनकर कुंती बोली, माँ जी, भगवान तो भगवान होते हैं ना, गांव के लोग इनका अनादर क्यों कर रहे हैं। तब बुढ़िया माई कहती है, बेटी कोई भी पूजा नहीं होता। अगर यदि महादेव और माता पार्वती रुष्ट हो गए तो सारे गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। तब कुंती ने कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आती हैं। तब बुढ़िया माई बताई, मुझे संतान नहीं हो रहा था तो मुझे इन्हीं के आशीर्वाद और कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ था। तब से मैं रोज मंदिर में पूजा करने और साफ सफाई करने आती हूँ। तब कुंती बोली, माँ जी, मैं भी रोज इस मंदिर की साफ सफाई और शिव और माता पार्वती जी की पूजा करूँगी तथा गांव वालों को भी समझाऊंगी। अगले दिन कुंती मंदिर की साफ सफाई करने लगी। कुछ देर बाद बुढ़िया माई उन्होंने कुंती से भगवान की पूजा करवाई और कुंती को भी खाना खिलाया और साथ में खुद भी भोजन किया। अब रोज का यह नियम हो गया। कुंती सुबह मंदिर पहुंच जाती और रात तक मंदिर में सेवा करती रहती। रात को वापस आ जाती अपने घर। एक दिन कुंती ने बुढ़िया माई और महादेव के बारे में
पड़ोस की औरतों से बात की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, उसे टाल दिया। सावन आया तो पूरे सावन में किसी ने सोमवार को भी किसी ने उस मंदिर में जाकर पूजा नहीं किया। तभी गांव वाले बीमार होने लगे। तब कुंती गांव की औरतों से कहा, ये महादेव और माता पार्वती का क्रोध है, मेरे साथ चलकर उन्हें शांत करने का प्रयास करो। गांव की औरतें कुंती के साथ मंदिर पहुंची। उनमें वो सेठानी भी थी जिसने कुंती को मंदिर से निकलवाया था। सब मिलकर महादेव और माता पार्वती को बेलपत्र धतूरा जल चढ़ाया, अपनी गलती की माफी मांगी। सभी मंदिर में बैठकर महादेव और माता पार्वती का ध्यान करने लगी और कुंती ने महादेव और माता पार्वती से कहा, महादेव माता, इस सब को माफ कर दीजिए और अपना क्रोध शांत कीजिए। तब कुंती के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कुंती पलटकर देखी तो वही बुढ़िया माई खड़ी थी। कुंती ने उनसे कहा, माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? पूरे गांव पर संकट आया है, आज आप भोग भी नहीं लगाई। यह सुनकर बुढ़िया माई मुस्कुराने लगी और अपना रूप बदलकर माता पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। गांव की औरतें माता के चरणों में गिर गई और माफी मांगने लगी। माता पार्वती ने कहा कि तुमने महादेव और मेरी दोनों की अपमान किया है, लेकिन जिसे तुम लोगों ने अपशगुनी कहकर मंदिर से भगा दिया, उसी की सेवा से प्रसन्न होकर आज मैं तुम लोगों को क्षमा कर रही हूँ। अब गांव में किसी को किसी तरह की कष्ट नहीं रहेगा। यह कहकर माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब कुंती उसी मंदिर में सेवा करने लगी और गांव वाले हर दिन पूजा करने आने लगे। मंदिर में जो चढ़ावा आता था, गांव वाले उसे कुंती को दे देते थे और अब वे कुंती को गुरु बहना मानने लगे। गुरु भाई गुरु बहनों, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देवी देवता के शरण में सब एक जैसे होते हैं। जैसे माता पिता के लिए बच्चे एक बराबर होते हैं, बेटा बेटी में फर्क नहीं करते, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों के लिए कोई भी छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं जानते, सगुन अपशगुन नहीं समझते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।